नमस्कार। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम देखने जा रहे हैं एक स्टूडेंट का पहला पाइथन असाइनमेंट। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कोडिंग सीखते समय लोग अक्सर कहाँ अटक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। एक कोड तो चल जाता है, पर दूसरा, जो देखने में लगभग वैसा ही है, वो फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए सीधा चलते हैं एक कोडिंग क्लास के माहौल में और देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर इन सवालों को कैसे समझाता है। देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी बुनियाद को पकड़ना जरूरी है ना? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइथन की असली पहचान क्या है। वैसे तो पाइथन में बहुत कुछ है, पर एक चीज जो इसे बहुत खास बनाती है वो है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करना। यही वो खासियत है जो इसे जावा और C++ जैसी भाषाओं की तरह ही पावरफुल बनाती है। अब देखिए, जैसे हर भाषा के अपने कायदे कानून होते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी, वैसे ही पाइथन के भी अपने रूल्स हैं। तो पहला नियम क्या है, आइए जानते हैं। तो ये रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड आखिर है क्या? सोच लीजिए, ये कुछ ऐसे खास शब्द हैं जिन्हें पाइथन ने अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए बुक कर लिया है। मतलब इन शब्दों को हम अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सुनिए, इसमें एक अच्छी बात है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 35 शब्द हैं। बस इतने से ही तो है। इन 35 शब्दों को अगर हम जान लें तो पाइथन की भाषा का एक बड़ा हिस्सा हमारी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये कुछ आम उदाहरण हैं: इफ, एल्स, फॉर। अगर इनमें से किसी को कोई वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, जैसे 4 = 10, तो पाइथन तुरंत एक एरर दे देगा। वो सीधा सीधा कहेगा, भाई ये शब्द तो मेरा है। तो सवाल उठता है कि अगर हम इन खास शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर अपने डेटा को नाम कैसे दें? इसके लिए हम बनाते हैं अपने खुद के नाम। इन्हें ही कहते हैं आइडेंटिफायर्स। लेकिन हाँ, नाम रखने के भी कुछ नियम हैं। पहला, नाम हमेशा किसी अक्षर या अंडरस्कोर से ही शुरू होगा। दूसरा, इसमें अक्षर, नंबर और अंडरस्कोर के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, स्पेस भी नहीं। और हाँ, याद रखिए, पाइथन केस सेंसिटिव है। मतलब छोटा एज और बड़ा एज दो अलग-अलग चीजें हैं। चलिए, अब जब नियम पता चल गए हैं तो देखते हैं कि इनका इस्तेमाल असल में डेटा को स्टोर करने में कैसे होता है। और यहाँ आती है पाइथन की एक बहुत ही कमाल की चीज। आप एक ही लाइन में कई वेरिएबल्स को उनकी वैल्यू दे सकते हैं। पाइथन बस उन्हें लाइन से मैच कर देता है। कितना समय बचता है इससे, है ना? तो चलिए अब घूम फिर कर वापस आते हैं अपने उस असली सवाल पर कि आखिर वो कोड फेल क्यों हुआ था। इसका सारा खेल दो अलग अलग तरह के डेटा पर टिका है: स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट और नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं। पता है, ये जो प्लस का निशान है ना, प्लस, इसके दो अलग अलग रूप हैं। जब ये नंबर्स को देखता है तो ये उन्हें जोड़ देता है, सिंपल मैथ्स। लेकिन जैसे ही इसे टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग्स दिखती हैं, इसका काम बदल जाता है। तब ये उन्हें आपस में चिपका देता है। एक ही निशान पर काम बिल्कुल अलग। तो अब आता है इस पजल का आखिरी टुकड़ा। क्या होता है जब हम इन दो अलग अलग दुनियाओं को, नंबर और टेक्स्ट को, मिलाने की कोशिश करते हैं? पाइथन इस पर क्या रिएक्ट करेगा? ये देखिए, यही है जवाब। ये एरर असल में पाइथन के बोलने का तरीका है। वो कह रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आपने पहले एक नंबर दिया, मुझे लगा कि हम गणित कर रहे हैं। फिर आपने टेक्स्ट दे दिया, अब मैं एक नंबर और टेक्स्ट को कैसे जोड़ूं? पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ एक और ट्विस्ट है। अगर आप इनका ऑर्डर बदल दें, यानी टेक्स्ट पहले और नंबर बाद में, तो एरर भी बदल जाता है। पाइथन का रिएक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि वो पहले क्या देखता है। देखा, जब स्ट्रिंग पहले आती है तो पाइथन का दिमाग अलग तरह से चलता है। वो सोचता है, अच्छा, हम टेक्स्ट जोड़ रहे हैं। लेकिन जब उसे एक नंबर मिलता है तो वो कहता है, रुको, मैं तो सिर्फ टेक्स्ट को टेक्स्ट से जोड़ सकता हूं, नंबर से नहीं। देखिए, एरर मैसेज कितनी सफाई से बता रहा है कि पाइथन क्या सोच रहा था और गलती कहाँ हुई। तो ये सारी बात आती है क्लियर कम्युनिकेशन पर। और इसी से जुड़ी एक और आम परेशानी है जो नए लोगों को आती है, वो है कोट्स को हैंडल करना। इसका नियम बहुत ही आसान है। पाइथन को बस ये बताना होता है कि आपका टेक्स्ट शुरू कहाँ हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है।
तो अगर आपके टेक्स्ट के अंदर सिंगल कोट्स हैं तो उसे बाहर से डबल कोट्स में बंद कर दीजिए, और अगर अंदर डबल कोट्स हैं तो बाहर सिंगल कोट्स लगा दीजिए। सिंपल। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। इट्स में एक अपॉस्ट्रोफी है जो कि एक सिंगल कोट ही है, तो पाइथन कंफ्यूज न हो इसलिए हमने पूरी लाइन को डबल कोट्स के अंदर डाल दिया। और बिल्कुल यही चीज उल्टी भी काम करती है। अगर टेक्स्ट के अंदर डबल कोट्स डालने हैं तो पूरी लाइन को सिंगल कोट्स से शुरू और खत्म करें। बहुत छोटा सा नियम है पर बहुत काम का है। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सबक पर ले आता है। जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने कहा, एरर्स आपकी हार नहीं है, वो तो कंप्यूटर का आपसे बात करने का तरीका है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। तो इसके बारे में ऐसे सोचिए, क्या हो अगर एरर मैसेज एक रुकावट ना हो बल्कि कंप्यूटर के साथ एक नई बातचीत की शुरुआत हो। ये एक छोटा सा बदलाव कोडिंग सीखने के पूरे सफर को बदल सकता है।